जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, यही जीवन के आधार है। प्रेम प्रेम ही सबसे बड़ा बल है जो सभी को अपने नियंत्रण में कर लेता है। प्रेम पवित्रता जीवन में हो, पांचों तत्व से ये शरीर बना है। पांचों तत्वों की शोधन पवित्रता हो, जो प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से संभव है, जिसमें पांचों तत्वों की शुद्धि शोधन किया जाता है। इसलिए आज के समय में अपने को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस सब लोग स्वस्थ रहें और ये स्वस्थता हमारी प्रकृति पर निर्भर है, धरती पर निर्भर है। धरती की पवित्रता हो, प्रकृति की पवित्रता हो। भूख पेट क्या से बड़ी भूख सम्मान का भूख है, सत्कार की भूख है, उसकी पूर्ति हो। यही सनातन धर्म और संस्कार संस्कृति है। ये अभियान है, कोई प्रवचन करने का उद्देश्य नहीं है। इस अभियान में मातृभाषा, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का अभियान है। इस अभियान में आप सभी महान भाव का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस अभियान में आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके जोड़ने की कृपा करें। इस अभियान को समर्थन करें। पांच तत्व से ये बना शरीरा, इसलिए पांच तत्व की जो शोधन की प्रक्रिया है, ऋषियों का सूत्र सिद्धांत है। आकाश तत्व का तन्मात्रा शब्द है। शब्दों को हम शोधन करें, इसे उतना जितना सुने उतना पचाएं और उसे अभ्यास में लाएं। जितना अभ्यास में ला पाएंगे उतने ही जीवन की सार्थकता होगी। मिथ्या वाणी से बचें। मिट्टी तत्व की शोधन मिट्टी से ही होगा, क्योंकि जो हम लोग आहार लेते हैं एक तरह से मिट्टी को ही खाते हैं। ये पृथ्वी तत्व, धरती तत्व जो बीज के रूप में परिवर्तित होकर के आहार के रूप में, रस के रूप में हम लेते हैं, इसलिए उसका शोधन होना आवश्यक है। जो गौ माता के गोबर से धरती की पवित्रता होगी। मिट्टी के, धरती के संपर्क में रहें। मिट्टी के लेपन से मिट्टी तत्व का शोधन, जल तत्व का शोधन, स्नान, ध्यान से अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, परमात्मा का स्मरण रखें।
जिससे सबको सत्कार सम्मान मिले, अपने ही समान पूरे धरा धाम सृष्टि प्रकृति परमात्मा परिवार समाज राष्ट्र विश्व को समझें। यही समझदारी है, यही समझने की सबकी जिम्मेदारी है, यही बहादुरी है, यही ईमानदारी है। भारत की संस्कार संस्कृति ही आपको ईमानदार समझदार जिम्मेदार बहादुर कर्तव्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ बनाती है। सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य का नारायण उदित हो, आपके चित्त में सत्य का वास हो। सत्य यही है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम किसी के देने के कारण, किसी की कृपा के कारण हैं, किसी के मिलने के कारण हैं। नर नारी माता पिता जब मिलते हैं उनका संबंध होता है। धरती और आकाश ब्रह्मांड ब्रह्म तत्व का मिलने के कारण ही ये उत्पत्ति होती है। हमारा संबंध आहार से जब हम जुड़ते हैं, आहार को लेते हैं, तभी ये जीवन चलता है। इसलिए हम सबसे जुड़ें, सबको ब्रह्म समझ के जुड़ें, अपने को परमात्मा आपसे दूर नहीं है। स्वस्थ रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब अपनों से आप दूर भाग जाते हैं, परमात्मा की खोज में आप निकलते हैं, सुख के खोज में निकलते हैं, तो सुख आपसे दूर चला जाता है, परमात्मा आपसे दूर हो जाते हैं। वो आपके अंदर ही हैं। जिस तरह से मृग के घट में कस्तूरी होता है और वो उस कस्तूरी के खुशबू को, सुगंध को ढूंढने के लिए वन में दौड़ता है। मातृभूमि जन्मभूमि का पर्याय यही है जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जहाँ की मिट्टी में जन्म लिया है, वहाँ का प्रभाव गुण आपके शरीर में है। इसलिए स्थानीय जो मातृभूमि की भाषा है, उस भाषा को भाषित करें, उससे प्रेम करें, और जो स्थानीय ऋतु के अनुसार जो फल सब्जी है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। दूर दराज की फल सब्जी का या अपने जन्मभूमि से ज़्यादा दूर न जाएं, क्योंकि जब आप दूर जाते हैं तो दूसरी जगह की जो जलवायु है, परिवर्तन है, वो आपके अनुकूल नहीं होती। इसलिए भाषा भी हमारी भारतीय, भोजन भी हमारी प्राकृतिक, चिकित्सा भी हमारी प्राकृतिक। हम प्रकृति और परमात्मा से जुड़कर ही अपने को से जोड़ सकते हैं। जैसे प्रकृति भेदभाव नहीं करती, प्राण, प्रकाश, जल, वायु, अग्नि सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। उसी पद्धति पर हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है कि किसी से भेदभाव, जिस तरह से प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती, उसी तरह से हम भी भेदभाव किसी के साथ मतभेद न करें।
सबको परमात्मा का ही स्वरूप समझ करके उससे व्यवहार करें। यही सद्व्यवहार, यही सद्ज्ञान है। जब तक आपका मन सुंदर नहीं होगा, सुंदर विचार नहीं होंगे, तब तक आपका तन सुंदर नहीं होगा। ये मन आपका नहीं है, जिसका जो है उसी को अर्पित करें। मन परमात्मा का, उसे अर्पित करें। तन संसार का है, संसार में के लिए, इसे सेवा के लिए समर्पित करें। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, धरती भी सुंदर, अंबर भी सुंदर। इस भारतीय वेशभूषा, भारतीय भोजन, भारतीय शिक्षा दीक्षा प्रणाली, प्राकृतिक चिकित्सा ही आपको सामर्थ्यवान, सुसंपन्न, स्वस्थ और सत्कार इसी माध्यम से सबको प्राप्त होगा। इसी से विश्व का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। इसका समर्थन सबको करना चाहिए मिलजुल कर। एक आदमी के बस में नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं, किसी का कोई व्यक्तिगत है नहीं, सब कुछ दूसरे के द्वारा दिया गया है। जिसने आपको जो कुछ मिला है, किसी के देने से मिला है, किसी की कृपा से मिला है। चाहे ये शरीर हो, चाहे नाम हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, तो उसे सत्य यही है कि उसे आप अर्पित करें। इसी से सत्यनारायण व्रत का पर्याय ही यही है। आप व्रत करें, भूख को जिंदा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करें, जितना व्रत आप कर सकते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में पंचामृत, पंचगव्य, जिसमें गोमूत्र, तुलसी, दूध और दही, शहद, ये आपके पांचों तत्व को शोधन करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है कि व्रत भी करें, पांचों तत्वों का शोधन भी करें, अपने व्यय को कम से कम करें, भाग दौड़ कम से कम करें, वाणी का पर नियंत्रण रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। सबसे प्रेम और मोह में सिर्फ इतना अंतर होता है। मोह स्वार्थ के लिए कि जो मुझसे मेरे लिए कुछ करेगा, उससे हम लगाव रखेंगे, वो मोह है। और प्रेम, जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, प्रेम देने का नाम है, समर्पण का नाम है। और जब आपको किसी ने ये सब जीवन दिया है, तो आप भी अपने कर्मों का कर्म दूसरों को देने के लिए लगाएं। और देवत्व की भावना भारत की संस्कार संस्कृति है। धरती स्वर्ग समान बने, हर मनुष्य बने देवता, यही भारत की संस्कार संस्कृति है। ना बैर कहीं किसी से हो, ना विरोध किसी से हो, ना राग हो, ना दोष हो, ना द्वेष हो, ना विकार हो। इसी
अंग्रेज़ों और मुग़लों ने हमारे इन्हीं परंपराओं को जब छत बिछत करने का प्रयास किया, तभी हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी इसकी रक्षा के लिए। उन्होंने हमारी व्यवस्था को बदलने की पुरजोर कोशिश की। जितना वो नहीं बदल पाए, आज हमारे ही लोग उसे बदलने में अपना उत्साह दिखा रहे हैं। आज लोग चाह कर भी अपने को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। उनकी दिनचर्या इतनी बिगड़ गई है। आज लोग की मानसिकता सम्मान का परिभाषा अधिक से अधिक साधन, बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करना ही सम्मान का विषय बन गया है, जबकि सम्मान का वास्तविक यथार्थ पर्याय सबको समान रूप से मानना, सम व्यवहार करना, सद्व्यवहार करना, अंतर मतभेद भेदभाव को समाप्त करना, ये सम्मान का वास्तविक परिभाषा है। यही हम सब एक ही हैं, एक ही तत्व, पांच तत्व सभी का है, पांचों तत्व से सभी निर्मित हैं, तो अलग भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं। ये अलग अलग ग्रह नक्षत्रों, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय पर उत्पन्न होने के कारण, पैदा होने के कारण ये विभिन्नताएं हैं। इस भेदभाव मतभेद को सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म ही समाप्त कर सकती है, आपको स्वस्थ रख सकती है। हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति हमें बदल देगी, व्यवस्था बदल देगी, व्यवस्था को सुधार करेगी। प्रकृति से ही हम हैं, ये शरीर हमारा है, मन चित्त आत्मा पर ब्रह्म का अंश है, ब्रह्मांड से है, वो सुधार करेगा। और वो सुधार आप देख सकते हैं, ये जो अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बरसात, असंतुलित, अत्यधिक ठंडी, ये प्रकृति का काम शुरू हो गया है। इसलिए कम से कम भाग दौड़ करें, अपने व्यय को जितना कम कर सकते हैं करें, जितना वक्त ले सकते हैं अधिक से अधिक करें। हो सकता है तो चंद्रायण व्रत करें। चंद्रायण व्रत में जिस तरह से चंद्रमा परिवा के दिन से छोटा होता है, आहार को कम करें। जिस तरह से चंद्रमा बढ़ता है उस तरह से आहार को बढ़ाते जाएं। चंद्रमा पूर्ण होता है, उसके बाद चंद्रमा फिर घटता है, उस तरह से भोजन को धीरे धीरे घटाते जाएं। ये चंद्रायण व्रत है जो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगी। जब कड़ी भूख लगे तब आप भोजन करें, और भोजन करने में ध्यान रखें कि आपकी भूख समाप्त न हो। भोजन करने के बाद भी आपको भूख लगी रहे, भूख का अनुभव बचा रहे। ये भूख ही आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, यही आपके जीवन का आधार है, सृष्टि है। भूख रहेगी तो आप प्रसन्न और स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।